मूवी का स्टार्ट होता है पास्ट को दिखाते हुए, जहाँ पर हम एक वीरान जगह को देखते हैं। वहाँ पर कोई भी नहीं होता सिवाय एक आदमी के, जो कि वहाँ पर पता नहीं कब से बेहोश पड़ा हुआ था। अचानक से जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ में कोई डिवाइस लगी हुई है और उसके साथ ही एक फोटोग्राफ भी पड़ी होती है जो कि किसी लड़की की होती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता कि आखिर ये है कौन। सबसे बड़ी बात, उसे तो ये तक याद नहीं होता कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस आदमी का नाम जैक है। अचानक से वहाँ पर 3 लोग आते हैं जो कि हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं और वो इसके पास आकर इसे पकड़ने लगते हैं, ये समझते हुए कि ये कोई कैदी है, क्योंकि उसके हाथ में जो डिवाइस होती है उन आदमियों को ये लगता है कि जैसे ये हैंडकफ है। लेकिन जैक उठने के बाद भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो इन तीनों को मार गिराता है। वो उनका डॉग भी अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये पुराना जमाना होता है। वो अपने घोड़े पर ही आगे चलता है, जहाँ पर वो एक टाउन में पहुँच जाता है। तभी उसे वहाँ पर एक पुराना सा घर दिखाई देता है, जिसके अंदर जब वो देखता है तो कोई नहीं होता। और इसी का फायदा उठाते हुए वो उसके अंदर जाके अपने जख्म धोने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उस पे गन पॉइंट करके कहता है कि तुम कौन हो। तो जैक आगे से कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, इसी वजह से तो मैं परेशान हूँ। ये तक नहीं जानता कि मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। जिस आदमी ने जैक पर गन पॉइंट की थी वो इनफैक्ट एक प्रीस्ट हुआ करता था। तो वो जैक की बात समझ जाता है कि शायद वाकई ही इसे कुछ नहीं याद हो सकता है कि मैं इसकी कोई हेल्प कर सकूं। साथ ही वो प्रीस्ट जैक के जख्म को खुद ठीक करने लगता है कि तभी उसे बाहर से फायर की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखता है तो टाउन के कर्नल का बेटा होता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं था। उसके काम बहुत बुरे थे। वो वहाँ पर आकर सब लोगों को तंग करने लगता है और अपनी हैट उतारकर सबसे पैसे मांगता है। वो बहुत पैसे जाया किया करता था और लोगों से ही लिया करता था। जैक यहाँ पर नया था। अब जब वो लड़का जैक के पास आता है तो जैक उसे पैसे नहीं देता और उसे किक मारता है। तो इस बात की वजह से उस बुरे लड़के को काफी गुस्सा आता है और वो उसकी तरफ शूट करने लगता है, लेकिन वो गोली जैक को लगने की बजाय किसी और आदमी को लग जाती है। और तभी वहाँ पर टाउन का शेरिफ आता है, जो कि उस लड़के को यानी टाउन के कर्नल के बेटे को पकड़ लेता है और वो उसे जेल में ले जाता है। और तभी यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उसी जगह पर खड़ी हुई थी और कंटिन्यूसली जैक को देख रही थी। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है। हम 3 आदमियों को देखते हैं जो कि उसी कर्नल के एनिमल्स का ख्याल रख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी नदी के किनारे जाता है तो वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वो खुद भी नदी में गिर जाता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो देखता है कि उसके बाकी साथी भी मारे जा चुके हैं और हर तरफ आग लगी हुई है। जब हमें जेल का सीन दिखाया जाता है तो वहाँ से हमें पता चलता है कि जैक एक वांटेड क्रिमिनल था, यानी जरूर इसने अपने पास्ट में कोई बुरे काम किए होंगे। फिर हम वापस आते हैं टाउन की तरफ, जब हम एक बार को देखते हैं। उसका ओनर अपनी वाइफ से बातें कर रहा होता है कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं अब ये काम कंटिन्यू करूं, कोई मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करता है। तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है और वो लड़की भी जो उसे देख रही होती है। वो लड़की जैक के पास आके बैठ जाती है और उसकी डिवाइस को काफी गौर से देख रही होती है जो कि उसके हाथ में लगी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर शेरिफ आ जाता है, जिसे वो पोस्टर देख के पता लग चुका था कि जैक कोई क्रिमिनल है और वो उसे यहाँ पर पकड़ने आया था। जैक बहुत कोशिश करता है कि वहाँ से भाग जाए, लेकिन शेरिफ उसे पकड़ ही लेता है। लेकिन साथ ही जैक उस शेरिफ पर गन पॉइंट कर लेता है कि वो उसे ना पकड़े। और तभी एक छोटा बच्चा आता है जो कि शेरिफ का ग्रैंड चाइल्ड होता है। वो ये सब होने से रोक लेता है। और तभी वो लड़की आती है जो कि जैक के साथ आकर बैठी थी। वो जैक के सर पर हिट करती है तो उसकी मेमोरी वापस आ जाती है। उसे अपनी मेमोरी में कोई ग्रीनरी आती है जहाँ पर एक छोटा सा घर है, कुछ सोने के सिक्के हैं और वही औरत है जिसकी फोटोग्राफ उसने होश में आते ही देखी थी, लेकिन तब उसे याद नहीं आ रहा था कि ये है कौन। जल्द ही जैक की आंख खुल जाती है तो वो देखता है कि वो जेल में है और उसके सामने वही लड़का है, यानी कर्नल का बेटा। वो लड़का जैक को काफी चिढ़ा रहा होता है तो जैक उसका सर जेल की रोड के साथ मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम कर्नल को देखते हैं जो कि उसी जगह पर आता है जहाँ पर उसके जानवर भी मारे गए। तो वो जो एक आदमी उनमें से बच गया था वो उससे कहता है कि तुमने मेरे जानवरों का ख्याल क्यों नहीं रखा। तो वो कहता है कि आप मेरी बात का यकीन करें, यहाँ पर ब्लास्ट हो गया था, इसमें मेरी गलती नहीं। लेकिन कर्नल उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करता और उसे घोड़ों के साथ बांध कर घसीटने लगता है। तभी एक आदमी कर्नल के पास आता है और उसे कहता है कि आपका बेटा जेल में है और मैंने वहाँ पर जैक को भी देखा है। अब जेल में शेरिफ जैक को बता रहा होता है कि पता है तुम क्यों हो यहाँ पर।
तुमने सोने के सिक्के चुराए थे और साथ ही साथ एक लड़की को किडनैप भी कर लिया था, और ये वही लड़की थी जिसकी फोटोग्राफ जेक के पास थी। अब कर्नल शेरिफ से कहता है कि तुमने किस वजह से मेरे बेटे को यहाँ कैद कर रखा है, मेरे बेटे को आजाद करो। और वो बताता है कि जेक ने किसी और के नहीं बल्कि मेरे ही सोने के सिक्के चुराए, इसलिए जेक को भी मेरे हवाले कर दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसमान से कोई रोशनी आती है और जेक के हाथ में जो डिवाइस होती है वो भी ग्लो करने लगती है। जेक अपना हाथ उस तरफ करता है और तभी हम आसमान में स्पेसशिप्स को देखते हैं। हो सकता है इन स्पेसशिप में कोई एलियन हो जो कि इन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जेक को कुछ नहीं होता क्योंकि उसके हाथ में जो डिवाइस थी वो एक वेपन था। तभी अचानक से उन स्पेसशिप में से कोई रस्सियां बाहर आती हैं जो कि कर्नल के बेटे और 2 लोगों को और अपने साथ ले जाते हैं। नीचे जेक को समझ आ चुकी थी कि इस वेपन को यूज किस तरह से करना है। वो अपनी डिवाइस स्पेसशिप की तरफ करता है तो उसमें से फायर निकलता है और उनकी स्पेसशिप तबाह हो जाती है। उसमें से एक एलियन बाहर आता है जो कि किसी घर में जाके किसी को जख्मी कर देता है। अब वो कर्नल सीधा जेक के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो डिवाइस है बहुत अच्छी है, क्या तुम मेरे साथ मेरे बेटे को बचाने जाओगे? तो जेक नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। अब जेक वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी उसे फील होता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। तो वो वही लड़की होती है जिसका नाम एला होता है। जेक उससे गुस्से से पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तो एला उसे बताती है कि इसी तरह कुछ साल पहले एलियंस आए थे और वो मेरी फैमिली को अपने साथ ले गए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन जेक उसे भी इग्नोर करता है, वहाँ से आगे आ जाता। फिर हम देखते हैं कि जेक उसी जगह पर आता है जो उसे फ्लैशबैक में दिखाई दी थी। तभी उसे एक और फ्लैशबैक आता है कि जिस लेडी को उसने किडनैप किया था वो उसे समझा रही होती है कि हमें सोने के सिक्के वापस कर देने चाहिए, लेकिन वो सोने के सिक्के अपने आप ही गायब होने लगते हैं। और तभी वहाँ पर एलियंस आकर उस लड़की को भी अपने साथ ले जाते हैं, यानी उस लड़की को जेक ने मारा नहीं था बल्कि उसे एलियंस ले गए थे। तो ये याद आने पर जेक भी सोच लेता है कि उस पर जो ब्लेम लगा कि उसने लड़की को किडनैप कर दिया या मार दिया, तो वो इसे हटाएगा और ये प्रूव करेगा कि उसे एलियंस ले गए। तो वो खुद भी सोचता है कि वो जरूर एलियन से लड़ेगा, और ऐसा बाकी लोग भी तो चाहते थे। अब हम देखते हैं कि जेक के टाउन में आते ही सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो कि उन एलियन से लड़ाई करना चाहते थे, और उनमें पता है कौन कौन शामिल था। उसी शेरिफ का ग्रैंडसन, कर्नल, एक बार ओनर का दोस्त और एला, ताकि वो सब अपने अपने लोगों को बचा सके। इनके साथ वो प्रीस्ट भी होता है जो कि पूरे टाउन के लिए उन एलियंस के साथ लड़ने के लिए तैयार था। जेक भी इनको ज्वाइन कर लेता है और ये लोग चल पड़ते हैं कि रात हो जाती है। तभी इन्हें डेजर्ट में एक बहरी जहाज दिखाई देता है जिसमें ये लोग रात गुजारते हैं। तभी हम देखते हैं कि जेक के हाथ में जो डिवाइस होती है वो ग्लो करने लगती है, और उसका ये मतलब था कि एलियंस उनके बहुत पास थे। इतनी ही देर में एलियंस वहाँ पर आ ही जाते हैं और कर्नल के कुछ साथियों को मार डालते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक एलियन उस बच्चे की तरफ भी आता है कि वहाँ पर फौरन से प्रीस्ट आते हैं उस बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन एलियन उन्हें पुश करके उन्हें हिट करता है। वो काफी जख्मी हो जाते हैं। इतनी ही देर में जेक और एला भी आ जाते हैं जो कि एलियन पर शूट करने लगते हैं, लेकिन तब तक प्रीस्ट की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। जब तक जेक उनके पास जाता है उनकी डेथ होने वाली होती है। तो वो जेक से कहते हैं कि अगर तुमने सब लोगों को बचा लिया तो तुम दोबारा से प्योर हो जाओगे। अब सुबह होते ही ये सब लोग उस प्रीस्ट के फ्यूनरल के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग ज्यादा आगे नहीं गए थे कि तभी वहाँ पर कुछ गैंगस्टर्स आ जाते हैं जो कि इनको लूटने वाले होते हैं। ये शायद इनको मार भी डालते, लेकिन तभी उनकी नजर जेक पर पड़ती है और उसे देखते ही ये सारे कहते हैं बॉस आप। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि जेक बहुत बड़े गैंग का लीडर हुआ करता था, लेकिन अब इसे कुछ याद नहीं था। फिर भी ये यही प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे ही अभी भी उनका बॉस हो। जब जेक देखता है कि इस गैंग का एक और बॉस है तो उसे अपनी डिवाइस से शूट करके मार डालता है। तो पूरा गैंग कहता है कि जरूर दाल में कुछ काला है, और वो इन लोगों का पीछा करना शुरू कर देते हैं और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर एलियंस का स्पेसशिप भी आ जाता है। वो बहुत सारे लोगों को जख्मी करता है और उन गैंगस्टर्स में से कुछ लोगों को मार भी डालता है, और एक और स्पेसशिप एला को अपने साथ ले जाती है। लेकिन जेक अपनी डिवाइस उस पर शूट करता है, एला को बचा लेता है, लेकिन उस स्पेसशिप में से एक एलियन भी बाहर आ चुका था जो कि काफी क्रीपी लग रहा होता है। वो एला को अपने हाथ से पीछे करके जख्मी कर देता है। जेक उस एलियन को मार के एला को अपने साथ ले आता है, लेकिन बाकी लोगों तक पहुंचने तक एला मर चुकी थी। वो लोग वहाँ पर बैठ के काफी उदास हो रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ जंगली लोग आ जाते हैं जो कि उन्हें पकड़ के अपने कबीले ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें मार डालेंगे। वो बोल तो कोई और जुबान रहे थे, लेकिन उनका एक साथी ये ट्रांसलेट करता है। वो उनसे कहता है कि हम तुम्हें इसलिए मार डालेंगे क्योंकि तुम लोगों की वजह से एलियंस वापिस आ गए हैं। वो एला की बॉडी को भी आग में फेंक देती है, लेकिन कुछ ही टाइम में एला
जिंदा होके वापस आ जाती है। जेक आकर उसे कवर करता है। ये सबको कोई मिरेकल लगता है कि ऐसे कैसे कोई जिंदा हो सकता है। तो उन कबीले वालों को भी यही लगता है कि हो सकता है कि ये लोग हमारी कोई मदद कर सके, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि उनके पास सुपर पावर्स हैं। जेक एला से पूछता है कि तुमने ये कैसे किया, क्या तुम भी एक एलियन हो? तो एला कहती है नहीं, मैं एलियन तो नहीं हूँ, लेकिन किसी और प्लेनेट से हूँ। तभी वहाँ पर एक आदमी एला से पूछता है फिर तो तुम जानती होगी ना कि एलियंस हमें क्यों पकड़ते हैं? तो एला कहती है हाँ, क्योंकि उन्हें गोल्ड चाहिए। तो वो सब लोग कहते हैं एलियंस को गोल्ड, वो क्यों? लेकिन एला इसका कोई जवाब नहीं देती। फिर वो एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि जब एलियंस इंसानों को पकड़कर ले जाते हैं तो उन्हें कहाँ रखते हैं? तो एला कहती है जेक से बेहतर कौन जान सकता है। जेक को भी तो एलियंस पकड़कर लेके गए थे और उन्होंने ही जेक के हाथ में डिवाइस लगाई। लेकिन यहाँ मसला ये होता है कि जेक को कुछ भी याद नहीं होता। तो वो कबीले वाले उसे एक ड्रिंक पिलाते हैं, जिसके बाद जेक को सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता याद आने लगता है। जेक अपने फ्लैशबैक में देखता है कि उसे किसी जगह पर बांधा गया है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। उसके साथ वो भी लड़की थी जिसे एलियंस पकड़ कर ले गए थे। एक्सपेरिमेंट करते करते वो लड़की तो जल जाती है और राख में बदल जाती है। अब एलियंस जेक के पेट में कुछ घुसाते हैं, लेकिन जेक को बहुत दर्द होती है। वो उसी चीज को निकाल कर उस एलियन के फेस पर अटैक करता है, वहाँ से भागने के लिए उठ पड़ता है। लेकिन उससे पहले उसके हाथ में एक डिवाइस लग जाती है जो कि उसी एलियन की होती है। ये वही डिवाइस थी जो कि आज भी उसके हाथ में है। उसे ये भी याद आ जाता है कि एलियंस रहते कहाँ पर थे। तो वो उस टाउन के और भी लोगों को लेकर आगे बढ़ता है उसी जगह पर जहाँ पर एलियंस का स्पेसशिप होता है, कि आधा जमीन के अंदर होता है, क्योंकि वो लोग वहाँ से गोल्ड निकाला करते थे। अब अगले रोज जेक अपने कुछ साथियों को लेके उस एलियन के स्पेसशिप के ऊपर जाता है ताकि सबसे पहले उस हिस्से को टारगेट किया जा सके और स्पेसशिप वहाँ से उड़ ना जाए। वहाँ पर ये लोग ब्लास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एलियंस को भी पता चल जाता है कि यहाँ कोई खतरा है। वो छोटा बच्चा इससे डर जाता है और एक पहाड़ के ऊपर जाकर छुप जाता है। अब जेक और एला अंदर जाते हैं जहाँ पर एलियंस सोना निकाल रहे होते हैं और बाहर हमें ये दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा एलियन आता है और कर्नल पर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है उसकी जान बचाने के लिए और बेचारा खुद ही मारा जाता है। एक और एलियन सीधा पहाड़ की तरफ जाता है ताकि उस बच्चे को मार सके, लेकिन वो बच्चा काफी जीनियस होता है। उसके पास एक वेपन होता है, वो वेपन सीधा एलियन के दिल में दे मारता है, जिससे वो मारा जाता है। अब जेक और एला और अंदर जा चुके थे जहाँ पर उन्हें ग्लोई सी लाइट नजर आती है, जिसकी तरफ अंदर कैद हुए लोग देख रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो हिप्नोटाइज हो चुके हों। जब जेक भी उधर देखता है तो वो भी हिप्नोटाइज हो जाता है। तो एला फौरन से उस ग्लोइंग चीज के ऊपर यानी उस लाइट के ऊपर शूट करती है। सारे लोग होश में वापस आ जाते हैं। वो उन लोगों को आजाद करवाते हैं। अब एला जेक से कहती है कि कोशिश तो करो, अपनी डिवाइस उतारो और मुझे दे दो, क्योंकि जिस जगह मैं जा रही हूँ वहाँ अगर एलियंस ने मुझ पर अटैक कर दिया तो मैं उन पर अटैक कैसे करूंगी। तो जेक कहता है कि मैं इस डिवाइस को कैसे उतारूं। एला कहती है कि तुम बस यही सोचते हो कि ये डिवाइस नहीं उतर सकती। याद रखना हर चीज हमारे कंट्रोल में होती है, तुम कोशिश तो करो। वो कहती है कि तुम अपनी अटेंशन डाइवर्ट करो और उसके बाद जेक की वो डिवाइस उतर जाती है। तो एला वो डिवाइस लेके स्पेसशिप के ऊपर चलने लगती है। डिवाइस के उतरते ही वहाँ पर ब्लास्ट शुरू हो जाते हैं। जेक भी वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसके साथ बाकी लोग भी बाहर आ रहे होते हैं। तो वो छोटा बच्चा ये सारे लोग देख लेता है, सबको बताने लगता है कि सब बाहर आ रहे हैं। तभी कर्नल पूछता है कि क्या जेक और एला भी आ रहे हैं। तो वो बच्चा कहता है नहीं। तो कर्नल खुद भी अंदर जाता है ताकि उन दोनों को बचाकर बाहर ला सके। इतनी देर में हम देखते हैं कि एक एलियन ने जेक पर अटैक कर दिया है और उसे पकड़ लिया है। लेकिन इतनी देर में कर्नल भी आ जाता है जो कि एलियन पर शूट करने लगता है और जेक को बचा लेता है। कर्नल और जेक फौरन से स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं क्योंकि वो उड़ने वाली होती है। दूसरी तरफ हम स्पेसशिप के अंदर एला को भी देखते हैं जो कि वहाँ की मेन जगह पर जाकर एक डिवाइस को अपने गले से लगा लेती है। कुछ ही मिनट्स में वो पूरा का पूरा स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब बाकी के बचे हुए एलियंस को बाहर के लोग मार डालते हैं और सारे बहुत खुश होते हैं कि उनके खोए हुए लोग वापस आ गए थे। पर शेरिफ ये डिसाइड करता है कि वो जेक को अरेस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसने इतने सारे लोगों की जान बचाकर बहुत अच्छा काम किया। और यहाँ पर प्रीस्ट की बात भी सच्ची साबित हुई कि अगर तुम लोगों को बचा लोगे तो तुम दोबारा से प्योर हो जाओगे और तुम्हें कोई अरेस्ट नहीं करेगा। हम देखते हैं कि टाउन में खुशियाँ वापस आ चुकी थी। सब लोग अपने लोगों से मिलकर काफी ज्यादा खुश थे। जल्द ही जेक के वापस जाने का टाइम हो जाता है क्योंकि जेक इस टाउन से नहीं था। वो घोड़े पर बैठ जाता है। सब लोग उसे बहुत रोकते हैं लेकिन वो नहीं रुकता और कहता है कि अब तो मुझे जाना होगा। इसी के साथ वो इस टाउन से बाहर चला जाता है और यहीं पर ये मूवी भी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।